Good morning students. Welcome to online classes running by सिद्धार्थ शिक्षा सदन। आज हम एग्जेक्टिव की डिग्रीज के बारे में यानी उनकी अवस्थाएं, विशेषण की अवस्थाएं। इससे पहले हमने विशेषण के बारे में पढ़ा था एग्जेक्टिव के बारे में कि एग्जेक्टिव द वर्ड्स विच क्वालिफाइज नाउन एंड प्रोनाउन, कि वे शब्द जो संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें हम विशेषण कहते हैं, एग्जेक्टिव कहते हैं। फिर हमने एग्जेक्टिव वाले कितने पार्ट पढ़े थे। फर्स्ट पार्ट था एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी यानी गुणवाचक विशेषण, एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी यानी परिमाणवाचक विशेषण, फिर एग्जेक्टिव ऑफ नंबर यानी संख्यावाचक विशेषण, फिर डिमॉन्स्ट्रेटिव एग्जेक्टिव, फिर इंटरोगेटिव एग्जेक्टिव, ये सब हमने पढ़े। ठीक है। फिर हमने पॉजिटिव एग्जेक्टिव पढ़ा था। तो एग्जेक्टिव ऑफ क्वालिटी में किसी भी संज्ञा या सर्वनाम का गुण बताया जाता है, विशेषता बताई जाती है, गुण। एग्जेक्टिव ऑफ क्वांटिटी में उसकी मात्रा बताई जाती है कि कितना है लिक्विड। ठीक है। अनकाउंटेबल हो और मात्रा जैसे दूध है तो दूध को अपन गिन नहीं सकते, उसको सिर्फ नाप सकते हैं। तो ऐसे जो अनकाउंटेबल है उनके लिए क्या करेंगे अपन, क्वांटिटी वाला आएगा। नंबर में किसी भी एग्जैक्ट नंबर लोकेशन, जैसे मेरे घर में 7 सदस्य है कि देयर आर 7 मेंबर्स इन माई फैमिली, तो 7 आया, एग्जैक्ट नंबर आ रहा तो इसमें एग्जेक्टिव ऑफ नंबर। फिर हमें डिमॉन्स्ट्रेटिव पढ़ा था कि संज्ञा के साथ किसी की तरफ इशारा करके बताते हैं, जैसे कि यह घर मेरा है, यह उसका, मतलब ऐसा बोलते। ठीक है। फिर हमने पढ़ा एग्जेक्टिव ऑफ वो पॉसेसिव आधिकारिक पढ़ा, उसमें कि किसका है, मेरा है, आपका है, तुम्हारा है, उसका है, हमारा है। तो अधिकार वाले विशेषण को क्या बोलेंगे अपन, पॉसेसिव एग्जेक्टिव। फिर हमने एग्जेक्टिव के बहुत सारे एग्जाम्पल पढ़े थे छोटे मोटे, जैसे गुड, बैड, ब्लैक, सम, लिटिल, फ्यू, डबल, 1, 2, 3, दैट, दिस, व्हाट, विच, ईच, एवरी, नीदर, माई, योर, हिज, हर, ये सब। तो ये सब एग्जेक्टिव में आते हैं। तो आज हम आगे एग्जेक्टिव से थोड़ा आगे चलते हैं। हमारा आज का टॉपिक है डिग्रीज ऑफ एग्जेक्टिव यानी विशेषण की अवस्थाएं। देखो, किसी भी चीज़ की विशेषता तो कंपैरिजन करना पड़ता है, तुलना तो होती है एक दूसरे से, क्या भाई अच्छा है, किससे अच्छा है, कि तुमसे अच्छा है, फिर सबसे अच्छा है। तो ये अवस्थाएं होती है, विशेषण की अवस्थाएं 3 होती है। कौन कौन सी, जैसे नंबर 1 है पॉजिटिव डिग्री, मूल अवस्था, जो नॉर्मल होता है, जिसमें किसी की मूल अवस्था मतलब मेन एग्जेक्टिव होता है उसको बोलते हैं मूल अवस्था। दूसरी होती है कंपैरेटिव डिग्री यानी तुलनात्मक अवस्था, मतलब कंपैरिजन करते हैं, तुलना करते हैं कि नहीं ये इसकी बजाय ये बढ़िया। ठीक है। कि ये दूध नहीं, ये मतलब गाय के दूध की बजाय भैंस का दूध थोड़ा सही होता है, तो गाढ़ा होता है। तो ये तुलना होती है 2 चीज़ों के बीच में। फिर तीसरे नंबर है सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तम अवस्था, मतलब सबसे बढ़िया, सबसे। अब एग्जाम्पल देखो, इसमें दे रखे एग्जाम्पल। हम डिग्रीज की अवस्थाएं पढ़ रहे, मतलब 3 प्रकार की अवस्था बताइए, पॉजिटिव, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव। पॉजिटिव यानी मूल अवस्था, कंपैरेटिव यानी तुलनात्मक अवस्था और सुपरलेटिव यानी उत्तम अवस्था। अब इनको देखते हैं किस प्रकार से ये काम करते हैं सेंटेंस में, कि हमें क्या पता है कि कौन सी डिग्री सुपरलेटिव है, कौन सी डिग्री पॉजिटिव है, पॉजिटिव डिग्री को सुपरलेटिव कैसे बनाते हैं, कंपैरेटिव कैसे बनाते हैं, ये हम पढ़ेंगे। ठीक है। एग्जाम्पल देखो, सुपरलेटिव डिग्री के नीचे लिखा है कि आई एम ए गुड बॉय, कोष्टक में ब्रैकेट्स में लिखा है PD यानी पॉजिटिव डिग्री, कि इसमें एग्जेक्टिव कौन सा, गुड, अच्छा। ठीक है। तो आई एम ए गुड बॉय कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, नॉर्मल आया गुड, तो इसमें क्या है पॉजिटिव, ये मूल अवस्था है। फिर सेकंड सेंटेंस लिखा हमने कि आई एम बेटर देन यू, कि मैं तुमसे बढ़िया हूँ, किससे, तुमसे, मतलब आप किसी को बोले मैं बढ़िया हूँ तो नॉर्मल बात है, किसी की आप तुलना नहीं करते हो। दूसरा कि मैं तुमसे बढ़िया हूँ, किसी और से तुलना करता हूँ, इसका मतलब ये आगे लिखा ब्रैकेट्स में CD यानी कंपैरेटिव डिग्री। थर्ड नंबर है आई एम द बेस्ट ऑफ द ऑल बॉयज इन द क्लास, कि मैं क्लास में सभी लड़कों से बढ़िया हूँ। अब पता नहीं, या तो है खुद बोलेगा, मतलब हम ये नहीं बोल सकते ये गुड, बेटर और बेस्ट, ये हमारे बिहेवियर पे डिपेंड करता है, व्यवहार पे, कि हम अगर अच्छा व्यवहार करेंगे तो लोग हमें अच्छा समझेंगे,
और अपने आप मतलब लोग कहेंगे ये सबसे बढ़िया है, ठीक है। तो मेन बात हमारी डिग्री अवस्था के फर्स्ट में आया गुड यानी अच्छा, सेकंड में आया बेटर यानी उससे अच्छा, तुमसे अच्छा, दो के बीच तुलना, और बेस्ट द बेस्ट मतलब सबसे अच्छा। तो तुलना में समझना है कि एक तो किसी से तुलना नहीं होती है तो पॉजिटिव, दो के बीच में तुलना होती है तो कंपेरेटिव, और सबसे बीच में तुलना होती है तो सुपरलेटिव। अब इसको आप डिटेल से पढ़ेंगे एक एक तरीके। सबसे पहले हमारी डिग्री है पॉजिटिव डिग्री नहीं मूल अवस्था। अब इसका मतलब यूज़ कहाँ पे होता है, देखो इसमें लिखा नीचे यूज्ड टू डिस्क्राइब नॉट कंपेयर। ये किसी की मतलब किसी के बारे में वर्णन कर, विशेष मतलब वर्णन करता है। जैसे ऊपर लिखा फर्स्ट वाला कि आई एम ए गुड बॉय, मेरे बारे में बता रहा है कि मैं एक अच्छा लड़का हूँ, विशेषता बता रहा हूँ, तुलना नहीं कर रहा है, तब होगी पॉजिटिव डिग्री। जैसे नीचे लिखा है एग्जाम्पल लिखा है ऑनली डिस्क्राइब्स, मतलब ये 3 एग्जाम्पल नीचे लिखे, इन तीनों में ओनली पर इसकी विशेषता बता रहा है। जैसे सबसे पहले में कुसुम है, सेकेंड में एलिफेंट है, और थर्ड में ही। इन सब की विशेषता आगे दी गई, ठीक है। तुलना किसी से नहीं कर रहे। जैसे कुसुम इज ए स्मार्ट गर्ल, कि कुसुम एक स्मार्ट लड़की है। स्मार्ट मतलब इंटेलिजेंट और ब्यूटीफुल दोनों मिला के, मतलब जिसका बिहेवियर ठीक होता है, हर काम को टाइम पे करना, मतलब जिसका माइंड ज़्यादा तेज काम करता नहीं वो स्मार्ट होता है, ठीक है। हर काम टाइम पे सटीक मात्रा में, तो स्मार्ट मतलब हर कोई काम को कर सकने ऐसी योग्यता होती है, उसको बोलते हैं स्मार्टनेस। तो कुसुम इज ए स्मार्ट गर्ल, कि कुसुम एक स्मार्ट लड़की है। तो किसी से तुलना नहीं करे अपन, कंपेयर नहीं करेगा उससे अच्छी है किससे अच्छी नहीं, ऑनली फॉर लिखा कि कुसुम इज ए स्मार्ट गर्ल, कुसुम की विशेषता बता रहा है, ऑनली फॉर डिस्क्राइब है स्मार्ट। सेकेंड है एलिफेंट इज ए बिग एनिमल, क्या हाथी एक बड़ा जानवर है। हाथी विशेषता है बड़ा जानवर, छोटा सा तो मतलब नॉर्मल बात है कि बड़ा जानवर है, तो किसी से तुलना नहीं हो रही है, इसका सिर्फ हाथी के बारे में बता डिस्क्राइब हो रहा है कि हाथी कैसा बड़ा। तीसरा है थर्ड नंबर ही इज ए टॉल मैन, कि वह एक लंबा आदमी है। टॉल नॉर्मल है, किसी से तुलना नहीं करे, तो ये होती है पॉजिटिव डिग्री, ओनली फॉर विशेषता बताते हैं, ठीक है। आगे हम देखते हैं कंपेरेटिव डिग्री। सेकेंड नंबर हमारी डिग्री है कंपेरेटिव यानी तुलनात्मक अवस्था। अब इसका प्रयोग कहाँ पर होता है, देखो कैसे सेंटेंस में होगा। इसमें लिखा है यूज्ड टू कंपेयर टू थिंग्स, मतलब दो वस्तुओं के बीच में, या तो दो संज्ञा या दो वस्तु या दो व्यक्ति या दो कोई भी, मतलब किसी भी दो के बीच में अगर तुलना हो रही हो तो वहाँ पे क्या आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी, ये याद रखना, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल में दे रखा है कि कुसुम इज स्मार्टर देन प्रिया, कि कुसुम प्रिया से स्मार्ट है। तुलना हो रही है प्रिया की, कुसुम स्मार्ट है, फिर प्रिया से स्मार्ट है, दो के बीच में तुलना हो रही है, ठीक है। तो दोनों में से स्मार्ट कौन है, कुसुम। सेकंड कि एलिफेंट इज बिगर देन हॉर्स, क्या हाथी घोड़े से बड़ा है। किससे बड़ा है, घोड़े से, तो दो के बीच में तुलना हो रही है, हाथी और घोड़े के बीच में, दो आया इसमें। फिर तीसरा नंबर ही इज टॉलर देन महेश, कि वह महेश से लंबा है। नाम आ रहा है महेश का और ये ही है वह, तो दो के बीच में हो रही तुलना। तो जब दो के बीच में तुलना, चाहे दो वस्तु हो, चाहे दो व्यक्ति हो, चाहे दो प्राणी हो, कोई भी हो, तो दो के बीच में तुलना होती है, वहाँ पर क्या आएगी, कंपेरेटिव डिग्री आएगी हमारी, ठीक है। थर्ड नंबर है सुपरलेटिव डिग्री यानी उत्तम अवस्था, लास्ट वाली सबसे बेस्ट वाली। इसका यूज़ कहाँ पर होता है, देखो यूज्ड टू कंपेयर मोर देन टू थिंग्स। देखो सबसे पहले हमने पॉजिटिव पढ़ी, उसमें किसी से तुलना नहीं होती, कंपेयर। कंपेरेटिव में दो की मतलब कंपेयर होती है, और सुपरलेटिव में सबसे बहुत मतलब 10-15 मतलब दो से अधिक, इसमें लिखा नहीं मोर देन टू थिंग्स, मतलब दो से अधिक वस्तुओं के बीच में जब तुलना की जाए तो उसमें आएगी सुपरलेटिव डिग्री। देखो पॉजिटिव डिग्री अच्छा, कंपेरेटिव तुमसे अच्छा, और सुपरलेटिव सबसे अच्छा। पहले किसी की विशेषता नहीं, ओनली पर विशेषता, किसी से तुलना नहीं। दूसरे में दो के बीच तुलना, और तीसरी अवस्था में सबसे तुलना, ठीक है। अब आगे देखते हैं अपन एग्जाम्पल लिखे, तो वही सबसे पहले लिखा था कुसुम इज ए स्मार्ट गर्ल, तो कुसुम इज स्मार्टर। और अब सुपरलेटिव कैसे बनेगा, कुसुम इज द स्मार्टेस्ट गर्ल इन दिस क्लास, कि कुसुम इस क्लास में सबसे स्मार्ट लड़की है। अब देखो क्लास में दो लड़के होते नहीं, कम से कम 20-30 तो होंगे, तो इन सब में से स्मार्ट कौन है, कुसुम है। मतलब बहुत से लोगों में तुलना हो रही है, कंपेरिजन बहुत लोगों में हो रही है पूरी क्लास में से। सेकंड है कि लॉयन इज द मोस्ट डेंजरस वाइल्ड एनिमल, लॉयन शेर, मोस्ट डेंजरस मतलब सबसे खतरनाक, वाइल्ड यानी जंगली एनिमल यानी जानवर,
कि शेर जंगली जानवरों में से सबसे खतरनाक जानवर है। सही है, बहुत डेंजरस है, मोस्ट डेंजरस, सबसे खतरनाक, इसलिए वो जंगल का किंग है। तो सबसे खतरनाक है, तो सबसे खतरनाक है, ठीक है, हर कोई जानवर शेर से डरता है, ठीक है। फिर तीसरा है, ही इज़ द टॉलेस्ट मैन इन दिस ग्रुप, कि वह इस ग्रुप में सबसे लंबा मैन है, सबसे लंबा आदमी इस ग्रुप में वही है। तो अब जितने भी ग्रुप में है, कम से कम 5 या 6 या 10 या 20 है, तो सब में से लंबा, मतलब सबसे तो कंपैरिजन हो रही है, ठीक है। तो किसी से कंपैरिजन नहीं हो तो पॉजिटिव डिग्री मूल अवस्था। दो के बीच में कंपैरिजन तुलना हो तो कंपैरेटिव डिग्री, और दो से अधिक व्यक्तियों के बीच में से हो तो उसको बोलेंगे अपन सुपरलेटिव डिग्री, ठीक है। ये डिग्री आपको अवस्था समझ में आई। फिर आगे हम देखते हैं कि पॉजिटिव, आगे देखो ये तो होगी हमारी डिग्री कंप्लीट। अब पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव में और सुपरलेटिव में बदलने के कुछ नियम होते हैं, ऐसे ही हर किसी के ऊपर नहीं बदल सकते। कुछ नियम है जो हमें फॉलो करने होते हैं, उनके नियम के अनुसार, रूल्स के अनुसार उसको पॉजिटिव डिग्री को कंपैरेटिव डिग्री या सुपरलेटिव डिग्री में अपन चेंज कर सकते हैं। अब इसके कुछ नियम है। सबसे पहला रूल है कि पॉजिटिव डिग्री के एक सिलेबल वाले शब्दों में, कि मतलब अगर पॉजिटिव डिग्री में अगर एक सिलेबल वाला शब्द है, एक सिलेबल हो, तो उसके पीछे अपन क्या लगाएंगे, ER और EST। EST लगाने के बाद में वो बन जाएगा सुपरलेटिव बन जाएगा। देखो ऊपर लिखा कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे, ER, और सुपरलेटिव में EST। अब सिलेबल क्या होता है, सिलेबल होता है उच्चारण, कि जिस स्पेलिंग को बोलने में अपन रुकते नहीं है, मतलब एक साथ बोल देते हैं, जितनी बार रुकते हैं उतनी बार सिलेबल होता है। जैसे आगे देखेंगे अपन, सिलेबल मतलब उच्चारण, प्रोनाउंसियल, ठीक है। तो उच्चारण के हिसाब से सिलेबल को महत्वपूर्ण रखते हैं। तो अगर किसी में एक सिलेबल है और उस वर्ड में अपन सीधा ER जोड़ेंगे तो कंपैरेटिव बन जाएगी, और उसमें EST जोड़ेंगे तो सुपरलेटिव बनेगी। अब सिलेबल वाला कैसा होता है, देखो एग्जाम्पल में लिखा है PD यानी पॉजिटिव डिग्री, CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, और SD यानी सुपरलेटिव डिग्री। अब सिलेबल देखते हैं, इसमें लिखा है सबसे पहला एग्जाम्पल में, पहले नियम में, ग्रेट। अब देखो ग्रेट बोलते ही अपने मतलब रुके नहीं हमने कहीं, तो जहाँ पे जितनी बार विराम लगता है उसको, मतलब रेस्ट करते नहीं, थोड़ा सा विराम लगता है, उसको बोलते हैं सिलेबल। जैसे ग्रेट, तो इसमें एक बार भी अपन नहीं रुके, सीधा बोला, ठीक है, तो एक ही है, सिलेबल है, एक बार एक साथ में बोले। फिर टॉल, एक साथ बोले। फास्ट, एक साथ, मतलब रुकना नहीं, मतलब कहीं थोड़ा सा भी विराम नहीं मिला, ठीक है। तो ऐसे शब्दों जो हमें फटाक से मुंह से बोले, मतलब बिना रुके सीधे बोले जाते हैं, उनके पीछे आपको सीधे ER लगाना है और EST लगाना है, और सुपरलेटिव और कंपैरेटिव बन जाएगी। जैसे ग्रेट, तो ग्रेट के पीछे ER लगाया, ग्रेटर, और EST लगाते ग्रेटेस्ट। टॉल, टॉलर, टॉलेस्ट। फास्ट, फास्टर, फास्टेस्ट। तो ये थोड़ा उच्चारण में हमें सीखना पड़ेगा, प्रोनाउंसियल, क्या आपको स्पेलिंग बोलनी है पहले, कि कितना सिलेबल इसमें आता है, कितनी बार हम रुकते हैं। अगर एक बार भी नहीं रुकते अपन, तो इसमें ER और EST जोड़ना, सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री आराम से बन जाएगी। फिर सेकंड हमारा रूल है कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में E हो, तो अब अगर पॉजिटिव डिग्री के लास्ट में E है, ठीक है, तो उसको कैसे चेंज करेंगे, तो सुपर कंपैरेटिव बनेंगे तो क्या करेंगे, R लगाना है, और सुपरलेटिव में D लगाना है। जैसे लिखा नहीं, CD में लिखा है कंपैरेटिव डिग्री यानी PD यानी पॉजिटिव डिग्री प्लस R, और पॉजिटिव डिग्री प्लस ST। यदि पॉजिटिव डिग्री में लास्ट में E है तो हमें कंपैरेटिव बनाएंगे तो R जोड़ देंगे, और सुपरलेटिव बनाएंगे तो ST जोड़ देंगे। एग्जाम्पल नीचे लिखा देखो, एग्जाम्पल में PD यानी पॉजिटिव डिग्री, CD यानी कंपैरेटिव डिग्री, और SD यानी सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री में देखो ब्रेव, लास्ट में आ रहा E, तो E के आगे सीधा R जोड़ते बना कंपैरेटिव, और R के स्थान पर EST जोड़ दे ओनली वन, तो बना सुपरलेटिव। ये हमें याद रखना है कि किसी भी वर्ड एडजेक्टिव के लास्ट में अगर E आ रहा है तो उसके पीछे R लगाते वो बन जाएगा कंपैरेटिव, और उसके पीछे ST जोड़ते बन जाएगा सुपरलेटिव। देखो वाइज, E आया तो E के बाद में R जोड़ दिया, वाइजर बना सुपरलेटिव कंपैरेटिव डिग्री, और ST जोड़ते ही वाइजेस्ट। फाइन, लास्ट में E आया तो E के आगे R जोड़ा, फाइनल कंपैरेटिव डिग्री बनी। फाइनेस्ट, EST ST जोड़ दिया तो सुपरलेटिव डिग्री बन गई। तो दो रूल है अपने, पहला तो अगर एक सिलेबल वाले हो तो उसके पीछे ER जोड़ दो और EST जोड़ दो, और अगर एडजेक्टिव के लास्ट में E हो तो R और ST जोड़ दो, ये सुपरलेटिव और कंपैरेटिव डिग्री आराम से बन जाएगी।
ठीक है। फिर आगे हम देखते हैं अपना तीसरा नियम है, थर्ड नंबर रूल, कि पॉजिटिव डिग्री में एक सिलेबल वाले शब्दों के अंत में एक व्यंजन, व्यंजन मतलब कॉन्सोनेंट, और व्यंजन से पहले एक स्वर यानी वोवेल हो तो अंतिम व्यंजन को डबल कर दिया जाता है। मतलब कि यदि पॉजिटिव डिग्री कोई स्पेलिंग है उसमें लास्ट वाला अक्षर कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक मतलब कॉन्सोनेंट भी एक और वोवेल भी एक हो, तो वो क्या हो जाएगा, उसमें उस लास्ट वाला कॉन्सोनेंट को अपन डबल कर देंगे और उसके बाद में क्या जोड़ना, ई आर और ई एस टी। जैसे एग्जाम्पल में देखते अपन बिग लिखा BIG, तो सबसे लास्ट में जी कॉन्सोनेंट है और उससे पहले आई वोवेल है, तो दोनों एक एक है। तो इसमें क्या करेंगे अपन, जी को डबल कर देंगे लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को और ई आर जोड़ देंगे। ये याद रखना है कि किसी भी पॉजिटिव डिग्री में अगर एक सिलेबल वाला है और उसमें लास्ट में कॉन्सोनेंट आ रहा है और उससे पहले एक ओनली फॉर एक वोवेल और एक कॉन्सोनेंट हो तो डबल कॉन्सोनेंट है तो नहीं है, और डबल ये वोवेल है तो भी नहीं चलेगा, ठीक है। तो एक कॉन्सोनेंट लास्ट में और उससे पहले एक वोवेल हो तो लास्ट वाले कॉन्सोनेंट को डबल कर देते हैं। जैसे बिग जी लास्ट में कॉन्सोनेंट है, उससे पहले एक आया है वोवेल आई, तो जी को डबल कर देंगे बिगर और लास्ट में ई एस जोड़ नहीं है और लास्ट में बिगेस्ट EST। हॉट टी कॉन्सोनेंट है और ओ वोवेल है, दोनों एक एक है, तो टी को अपन डबल कर देंगे और ई आर जोड़ देंगे हॉटर और लास्ट में EST जोड़ देंगे हॉटेस्ट। थर्ड नंबर है सैड, लास्ट में डी आया कॉन्सोनेंट है और ए वोवेल है, तो डी को डबल कर देंगे कॉन्सोनेंट को और ई आर जोड़ देंगे सैडर और लास्ट में था सैडेस्ट। आया समझ में कि मतलब ये हमें लास्ट में अगर एक कॉन्सोनेंट है और उससे पहले एक वोवेल है तो लास्ट वाले अक्षर को अपन डबल कर देंगे। कब, एक सिलेबल वाले में, मतलब जब उच्चारण बोलते हैं नहीं, जैसे बिग तो एक ही साथ में आपने बोला, रुके नहीं हमने कहीं, तो एक सिलेबल इसमें। हॉट एक ही बार बोला, सैड एक ही बार बोला, तो ये उच्चारण पे डिपेंड करता है कि कौन सा वर्ड कैसे बोला जाता है, ठीक है, उसके हिसाब से उसमें सिलेबल होता है। चौथा नियम है हमारा कि पॉजिटिव डिग्री के अंत में व्यंजन प्लस वाई यानी कॉन्सोनेंट प्लस वाई हो तो पॉजिटिव डिग्री अगर है तो क्या करेंगे, उसको वाई को हटाकर आई लगा देंगे और ई आर जोड़ देंगे। वाई को हटाना है और आई ई आर जोड़ देना है उसके पीछे, ठीक है, और आई ई एस टी जोड़ते ही सुपरलेटिव बन जाएगी। एग्जाम्पल देखते अपन कि हैवी लास्ट में वाई आया, उससे पहले कॉन्सोनेंट है, तो वाई को हटाकर आई ई आर जोड़ा, कंप्यूटर डिग्री बनी, और वाई को हटाकर आई ई एस टी तो सुपरलेटिव बन गई हैवी, हैवियर, हैवीएस्ट। ईजी, ईजियर, ईजीएस्ट। हैप्पी, हैप्पियर, हैप्पीएस्ट। तो ये डिग्री बनाने चेंज करने के थोड़े तरीके, ठीक है। आगे हम देखते हैं, अब लास्ट बचा पांचवा नियम अपना रूल, सेकंड लास्ट है तो पॉजिटिव डिग्री में दो या दो से अधिक सिलेबल यानी प्रोनाउंसिएशन बोलते समय आप दो से अधिक बार रुके तो उसमें या तो दो बार रुकने चाहिए या दो से अधिक बार। ऐसे वर्डों में क्या करेंगे अपन, उस डिग्री का अगर सुपर कंपेरेटिव बनानी है तो उससे पहले अपन मोर लगाएंगे और उसको सुपरलेटिव बनाए तो उससे पहले मोस्ट लगाएंगे। अब एग्जांपल देखो, PD यानी पॉजिटिव डिग्री, CD यानी कंपेरेटिव डिग्री और SD यानी सुपरलेटिव। पॉजिटिव में देखो ब्यूटीफुल लिखा तो ब्यूटीफुल, ठीक है, तो ब्यूटीफुल तो दो बार रुके हमने, दो बार बोला ब्यूटीफुल, दो बार बोला तो बीच में है सिलेबल, तो दो बार बोला, इसको आगे अपन मोर लगाएंगे तो मोर ब्यूटीफुल और मोस्ट ब्यूटीफुल। डिफ़िकल्ट तो डिफ़ी और कल्ट दो सिलेबल है, दो बार बोलना पड़ा, रुकना पड़ा डिफ़ी के बाद में, फिर ब्यूटी के बाद में भी रुकना पड़ा मैं। फिर है मोर डिफ़िकल्ट, तो जिस सिलेबल में दो से या दो से अधिक सिलेबल हो उसमें अपन या तो सुपर कंपेरेटिव बनाएंगे तो मोर लगा देंगे और सुपरलेटिव बनाएंगे तो मोस्ट लगा देंगे। तीसरा नंबर लिखा इंटेलिजेंट, देखो इंटेलिजेंट दो सिलेबल इसमें, तो इसके पहले मोर लगाते ही बन जाएगा कंपेरेटिव और इसके पहले मोस्ट लगाते ही बन जाएगा सुपरलेटिव, नॉर्मल बात है। अब लास्ट बचा अपना कि कुछ पॉजिटिव डिग्री पर ये नियम बिल्कुल लागू नहीं होते। बच्चे अभी हमने 5 नियम पढ़े, तो कुछ ऐसे वर्ड होते हैं एग्जेक्टिव जिनके ऊपर कोई नियम लागू नहीं होता, उनके अलग ही रूल होता है, ठीक है, वो उनकी डिग्री तीनों अलग ही होती है, तीनों चेंज होती है। जैसे देखो PD पॉजिटिव डिग्री, CD कंपेरेटिव डिग्री और लास्ट में SD यानी सुपरलेटिव डिग्री। अब ये दो चार शब्द जैसे और भी है, ठीक है, तो उन शब्दों का कोई चेंज मतलब आगे होते ही नहीं, वो ये नियम उन पर लागू होते नहीं। जैसे देखो सबसे लिखा गुड, ठीक है, गुड लिखा है और गुड में गुड पॉजिटिव डिग्री है तो इसकी कंपेरेटिव बनेगी बेटर, पूरा चेंज है, ER EST ER का कहीं नहीं जोड़ मोर वगैरह, गुड बेटर और बेस्ट। पॉजिटिव डिग्री है बैड, वर्स
और व्रस्ट। तीसरा मच, मोर, मोस्ट, लिटिल, लेस, लेस्ट। ठीक है, तो ऐसे कुछ वर्ड होते हैं जो कभी उनको मतलब ये नियम लागू होते ही नहीं। तो आपको अच्छे से समझ में आया होगा, और समझ में नहीं आया हो तो आप मैसेज या कॉल करके पूछ सकते हो। ठीक है, इसके होमवर्क में आपको अलग से दे दिया जाएगा।